OnePlus Buds 4। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टेक फ्लिक्स जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है। और यहाँ पर आज मैं लेके आया OnePlus Buds 4 की अनबॉक्सिंग और रिव्यू। इस बड्स को मैंने इसलिए चूज किया, जनरली भी बहुत समय से बड्स की या फिर ईयरफोन्स की ये सब की अनबॉक्सिंग में नहीं ला रहा था, बट दिस कम्स इन 6000 वाला सेगमेंट। 5000 6000 के आसपास इसकी प्राइसिंग आई हुई है एंड उस प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए TWS में एक्चुअली बहुत कुछ होना भी चाहिए। एंड जितना अभी तक ऑन पेपर मैंने देखा हूँ उस हिसाब से तो इसमें बहुत कुछ है। इस प्राइस में बेस्ट चीजें ऑफर कर रहा है, OnePlus की तरफ से आता है, कंपनी के ऊपर ऑलरेडी हमें ट्रस्ट है एंड साउंड क्वालिटी वगैरह सब टेस्ट करके देखने वाले हैं। मेरे चैनल का जो पहला टेक वीडियो था और दूसरा भी, वो दोनों बड्स के ऊपर ही था, अलग अलग कंपनी के बड्स थे। सो अब मैं लेके आया OnePlus Buds 4 जो कि अभी के लिए ट्रेंडिंग ईयरबड्स हैं एंड ऑल्सो जो चीजें लेके आते हैं इस प्राइस रेंज में। लेट्स टेस्ट आउट कि क्या क्या चीजें अच्छी देखने को मिलती है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो जाके नीचे रेड वाले बटन पर क्लिक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। एंड इसको प्रोवाइड करने के लिए थैंक यू बोलना चाहूंगा न्यू मोबाइल मेनिया अंबिकापुर का, जो कि पैलेस रोड में है एंड ये बहुत ही अच्छी शॉप है। हाँ, लोकल शॉप है बट ऑनलाइन से भी अच्छे डील्स एंड ऑफर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो अभी जाएं और चेक करें न्यू मोबाइल मेनिया अंबिकापुर। यहाँ पर अनबॉक्स करके देखते हैं Realme Buds 4 और बहुत ही अच्छी से पैकेजिंग है, 2 सील्स लगी हुई है। तो हमें ये तो पता है भाई कि सील पैक हमारे को दिया गया है एंड इसको हम यहाँ से जैसे हम निकालते हैं ना ग्रिप को तो यहाँ पर वॉइड लिखा हुआ जाता है। ये सबसे बड़ी निशानी कि इससे पहले कभी भी ये प्रोडक्ट खुला नहीं है, जो कंपनी पैक करके दी है तब से अभी तक ये वैसा का वैसा है। और दूसरा जो सील है उसमें भी वॉइड लिखा हुआ है। सो दिस इज नाइस कि दोनों ही सील्स के बाद ये आप खोल पाएंगे एंड ये हमारा रेड कलर का बॉक्स है। नाउ इट विल कम आउट। सो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं ये हमारे 2 पार्ट में निकल जाता है। Realme Buds ऊपर में ज्यादा कुछ नहीं, केस की फोटो भी नहीं बनी हुई है, सिर्फ ईयरबड्स की फोटो बनी हुई है, OnePlus की ब्रांडिंग है, बहुत बेसिक स्पेसिफिकेशंस है। पीछे वैसे हमने नहीं देखा, पीछे अगर हम देखते हैं तो प्रोडक्ट का मॉडल नंबर लिखा हुआ है एंड बेसिक चीजें हैं, मतलब बहुत डिटेल में कुछ भी बॉक्स के ऊपर मेंशन नहीं है कि क्या क्या रेटिंग के साथ आता है, IP रेटिंग है क्या है, सब मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड यहाँ पर सबसे ऊपर हमारा निकल जाता है ईयरबड C, सबसे ऊपर वही रखा हुआ है, उसके ऊपर एक फ्लैप था एंड दिस लिटरली लुक प्रीमियम इन हैंड बिकॉज एक तो ग्लॉसी फिनिश नहीं है, मैट फिनिश है। ग्लॉसी होने की वजह से स्क्रैचेस जल्दी दिखते हैं, तो ग्लॉस नहीं दिया गया है, बस जो लोगो है वो ग्लॉस है, बाकी पूरा मैट फिनिश है। नीचे टाइप सी पोर्ट है, एक चार्जिंग इंडिकेटर है एंड दिस इज अवर ईयरबड्स। नाइस, वी विल चेक इट आउट। अंदर ही है बड्स भी, अंदर अलग से नहीं दिया हुआ है, बॉक्स के अंदर है। सो वी विल टेस्ट इट आउट। देखते हैं पहले बॉक्स के अंदर और क्या क्या देखने को मिलता है। देयर्स अ फ्लैप एंड नथिंग एल्स, दिस इज द ओनली सेक्शन। इसके अंदर ऑफ कोर्स केबल वेबल होने वाला है हमारा। यार OnePlus अभी भी है जो केबल दे रहा है, इनका कलर बहुत प्यारा दिखता है, रेड और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में अभी भी केबल दे रहे हैं। टाइप A टू टाइप C केबल है यहाँ पे। कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जिसकी आपको नीड नहीं है, बहुत बेसिक सेटअप है एंड कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी दिए हुए हैं स्मॉल और लार्ज साइज के लिए, बाकी मीडियम तो प्री फिटेड आते हैं। सीधा फोकस करते हैं हमारे OnePlus Buds के ऊपर में। फ्रेंड्स, सबसे खास बात इस ईयरबड्स की है ना कि इसमें 2 ड्राइवर्स आते हैं, डुअल ड्राइवर सिस्टम में वर्क करता है। डुअल ड्राइवर मतलब अलग अलग नहीं भाई, 2 तो आते हैं, टोटल 4 आते हैं उस हिसाब से देखोगे। एक एक जो ईयरबड है ना उसमें 2 आते हैं। इसके अंदर 2 ड्राइवर्स है जिसमें से एक 11 mm का मेन वूफर है एंड साथ में 6 mm के ट्विटर्स हैं। हमारी कार में सामने होते हैं ट्विटर्स, वैसे ट्विटर्स इसके अंदर में इतने छोटे से सेटअप में कितनी सारी चीजें डाल दी है भाई, टेक्नोलॉजी कहां पहुंच चुकी है। एंड ऑल्सो OnePlus की तरफ से डुअल डेडिकेटेड DACs आते हैं जिसकी वजह से फाइन ट्यूनिंग जो है म्यूजिक की, जिस तरीके से आपको साउंड सुनाई देती है वो और अच्छा एक इमर्सिव एक्सपीरियंस हो जाता है। अगर स्पेक्स की बात करें तो हाई रिजोल्यूशन LHDC 5.0 देखने को मिलता है जो कि लेटेस्ट है एंड इसके वजह से जो आपकी लेटेंसी है वो बहुत कम हो जाती है। लॉसलेस साउंड आपको देखने को मिलती है, 24 बिट्स 192 किलोहर्ट्ज तक डायरेक्ट सैंपलिंग देखने को मिल जाती है। तो ये सारी चीजें एक्चुअली प्रो लेवल में मिलती है भाई। इसमें पता नहीं क्या लगाया हुआ है, मुझे नहीं पता ऐसे कौन से सेंसर से भाई। फ्रेंड, जैसे आप इसको ईयर्स में लगाएंगे ना, इसकी टेक्नोलॉजी के थ्रू आपकी जो ईयर कैनाल है उसको ये स्कैन करेगा एंड आपके हिसाब से बेस्ट फाइन ट्यून कर देगा इन ईयरबड्स को। ये ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, ये आपको लाइव दिखेगा, ऐसा नहीं कि आप लगाए एंड ऑटोमेटिक हो रहा है। सो सारी चीजें पता चलने वाली है। एंड फ्रेंड, जनरली जब हम ईयरबड्स परचेस करते हैं या नेकबैंड परचेस करते हैं, बहुत बड़ा इशू होता है, हम कॉल पे बात करते हैं साउंड क्लियर नहीं आती है, बट इसमें 3 माइक्स दिए हुए हैं जिसकी वजह से AI के थ्रू साउंड इनहेंस हो जाती है, वॉइस इनहेंस हो जाती है, बैकग्राउंड नॉइस कैंसिलेशन का फीचर दिया हुआ है, बट ये सब AI के थ्रू हो रहा है, यहाँ पर उसके लिए कोई डेडिकेटेड हार्डवेयर नहीं लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, बाकी सामान को रखता हूँ साइड पे और पहले ना कनेक्ट करके प्ले करके देखते हैं कि कैसे इसका कनेक्शन है, कैसे प्लेइंग है। और ये हमारे ईयरबड्स एंड अब जब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, जैसे केस ओपन हुआ अपने आप ये कनेक्टेड है, निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कनेक्टेड है। ये मैं लगाता हूँ अपने कान में, एक साउंड आती है एंड उसके बाद नॉइस कैंसिलेशन भी स्टार्ट हो जाता है। सबसे फायदा की बात है नॉइस कैंसिलेशन इसका स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर जो भी चीजें हो रही है, मतलब अगर मैं इसको ईयर से निकाल रहा हूँ तो इन ईयर डिटेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। अब वापस ये बंद हो चुका है, नॉर्मल है, मतलब अगर आपको म्यूजिक प्लेड भी है तो अपने आप पॉज हो जाएगा एंड वापस जब ईयर्स में लगाएंगे तो आपका म्यूजिक जो है वो प्ले भी होने लगेगा। ये डिटेक्ट कर देता है कि अब ईयर में लग चुका है। अगर ईयर से निकालते हैं तो उसको पता चल जाता है कि ईयर से निकल चुके हैं ईयरफोन्स। मैं केस को रखता हूँ साइड पे, केस की क्वालिटी की बात करेंगे बट स्टिल मेन तो यही अपना प्रोडक्ट है क्योंकि IP रेटिंग भी इसी की मिलती है, केस में कोई IP रेटिंग नहीं है। सो अब मैं इसको वियर कर चुका हूँ एंड मुझे नहीं लग रहा कि किसी भी कंडीशन में ये गिरने वाला है। नॉइस कैंसिलेशन इतनी हाई है कि मेरे को अपनी आवाज भी नहीं आ रही है। सबसे पहले इसकी सेटिंग्स में जाते हैं। कुछ फोन्स में ब्लूटूथ की
सेटिंग्स में ही वो ऑफर मिल जाता है आपको। लेकिन इसके लिए जो मैंने ऐप इंस्टॉल किया है, इसका एक जो पर्सनलाइज्ड ऐप है फ्रेंड्स, हे मेलोडी नाम से। अगर OnePlus का फोन है तो उसकी जरूरत भी नहीं है, बट अगर कोई भी और एंड्रॉइड सिस्टम पे आप है, हे मेलोडी आप डाउनलोड करते हैं एंड यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। अभी आप देख सकते हैं नॉइस कैंसिलेशन यहाँ पर ऑन दिखा रहा है और इसको मैं भी यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ। अब मैं नॉर्मल साउंड यहाँ पर सुन पा रहा हूँ। एडाप्टिव का फीचर है, अपने हिसाब से नॉइस कैंसिलेशन कर देता है 55 डेसिबल्स तक। ट्रांसपेरेंसी का फीचर्स है, अगर आप एयरपोर्ट पे आपको अनाउंसमेंट भी सुननी है, म्यूजिक भी सुनना है, तब ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन कर सकते हैं, तो बाहर की साउंड इनहेंस करके सुनाता है। एंड यहाँ पर आपको दोनों ईयरफोन्स की बैटरी देखने को मिल जाती है, कितनी है 90% अभी दोनों की दिखा रही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो OnePlus 3D ऑडियो का फीचर आप देख सकते हैं, ये सबसे इसका स्पेटियल ऑडियो। अगर आप इसको ऑफ में करते हैं तो एक साउंड आपको प्ले होकर समझ आ जाएगा कैसा ये प्ले हो रहा है, और लिसन पे क्लिक करके आप समझ सकते हैं डिफरेंस क्या है। ये ऐसा कुछ साउंड प्ले होता है यहाँ पे। एंड ये लिटरली फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा फीचर है, जो अपना नॉर्मल स्टीरियो होता है उससे हटके, बिकॉज डॉल्बी जैसा एक फीचर है 3D ऑडियो। अब साउंड मास्टर के अंदर आप जाके अपनी बेस को चेंज कर सकते हैं, जो बेस वेव का फीचर है इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इन ड्राइवर्स को यूज करके और ज़्यादा बूस्ट कर लेता है। बैलेंस में बैलेंस साउंड मिलेगा और बेस सी में और ज़्यादा बेस साउंड मिलेगा। एंड अगर आप इक्वलाइजर में जाते हैं तो आप सभी चीज़ों को कस्टमाइज करके मैनेज कर सकते हैं, आपको क्या चीज़ें कैसी चाहिए। नहीं तो आप इसको क्लोज करके नॉर्मल भी अपने जो कस्टम वन है या अगर कुछ नहीं है नॉर्मल साउंड इक्वलाइजर्स में इसको रख सकते हैं। अब इसका जो मेन फीचर जिसकी हम बात कर रहा था, गोल्डन साउंड, अगर यहाँ पर आप इसको स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको इसको टेस्ट मिलेगा। आप इसको ईयर्स में लगाते हैं, कंटिन्यू करते हैं एंड ये स्कैन कर रहा है, मेरे ईयर के कैनाल को स्कैन कर रहा है। अब इसका स्कैनिंग कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड प्रोसेस उसका हियरिंग टेस्ट, जिसमें आपसे कुछ कमांड्स लेगा, कुछ साउंड्स प्ले होंगे और आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करता है। अब फ्रेंड्स मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर साउंड प्ले हो रहा है, आपको एडजस्ट करना है कि कहाँ तक आपको साउंड सुनाई दे रहा है। और ऐसे 5-5 साउंड सेटिंग्स है दोनों ईयर टिप्स के लिए। अभी लेफ्ट की बीट्स है, अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पे यहाँ पर बीट्स प्ले हो रही हैं। अब राइट की बीट्स हैं और उसको आप जब इस टेस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं सो यहाँ पर जनरेट स्कीम हो जाता है एंड कन्फर्म करके आप देख सकते हैं टेस्ट कंप्लीटेड। एंड अब ये कुछ मैजिक करके साउंड क्रिएट कर रहा है। दिस इज योर हियरिंग कैपेसिटी। आप यहाँ से यहाँ तक सुन सकते हैं। इसके वजह से अपने हियरिंग टेस्ट ले सकते हैं, ईयर्स को टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी कहाँ से कहाँ तक की फ्रीक्वेंसी है, मिड्स आपके कैसे हैं, लो मिड कैसी है और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी में आप कैसे सुन पाते हैं। एंड बिफोर आफ्टर आप फील कर सकते हैं कि ईयरफोन में उसने क्या चेंज किया है। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम ना सुना नहीं सकते प्रॉपर तरीके से, बिकॉज ये सिर्फ ईयर्स में ही टेस्ट हो सकती है। जो ईयरबड्स है ये सिर्फ ईयर्स में आप इसको प्रॉपर्ली टेस्ट करके समझ पाएंगे, सुन पाएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट दिस आर द रियली नाइस फीचर्स, बिकॉज इस बजट में और किसी भी ईयरबड्स में नहीं आ रहे हैं। सोनी भी नहीं दे रहा है, JBL भी नहीं दे रहा है। एंड इस सेगमेंट का ये बेस्ट ईयरबड्स है, बिकॉज ये सारे इसमें चीजें देखने को मिल जाती हैं। अब अगर हम जाए यहाँ पर डुअल कनेक्शन में, डुअल कनेक्शन मोड देखने को मिलता है। यहाँ पर आप 2 डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं इन ईयरबड्स से और साइमल्टेनियसली आप प्ले कर सकते हैं, प्ले पॉज कर सकते हैं। एक में प्ले करेंगे तो उसमें होने लगेगा, सेकंड में उसमें होने लगेगा। किसी में भी कॉल आएगा तो उसको प्रायोरिटाइज करके आपको ये बीप देने लगेगा, जिससे कि आप 2 फोन्स को साथ कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। उसके बाद फाइंड माई ईयरबड्स का ऑप्शन है। अगर अपने ईयरबड्स को फाइंड करना चाहते हैं तो बहुत ही लाउड साउंड प्ले होगी। अगर आप इसको किसी पेपर के नीचे रख के भूल गए तो वहां से आप इसको प्ले करके यूज कर सकते हैं। एंड मोर सेटिंग्स में जाकर आप यहाँ पर अलर्ट साउंड की वॉल्यूम सेट कर सकते हैं। अब मैं फ्रेंड्स अपने ओपिनियंस बताता हूँ इसका साउंड में वो कैसा लग रहा है। बेस की बात करें, अगर आप इसका बेस हाई कर देते हैं जो कि सेटिंग्स में दिया हुआ है, तो आपको एक्चुअली बहुत ही डीप एंड हाई बेस देखने को मिलेगा। वॉल्यूम की बात करूँ तो बहुत ज्यादा हाई मेरे को नहीं देखने को मिली। पता नहीं पर्सनली इस फोन से कनेक्शन में इशू है या कुछ और है। मैं यूट्यूब से जब प्ले कर रहा हूँ तो साउंड थोड़ी सी मिड टोन्स में है, मतलब ऐसे मैं जनरली प्ले करता हूँ यूट्यूब से या Amazon म्यूजिक से ही, तो वहाँ पे साउंड थोड़ी मीडियम देखने को मिल रही है। बट इसके ऐप में जो अभी हमने टेस्ट लिए उससे में तो बहुत लाउड साउंड थी। तो जो परफेक्ट साउंड आपको चाहिए होगा, अगर आप कोई वैसा वाला गाना सुन रहे जिसमें बहुत ही छन छन वाली जो आवाजें होती हैं, पायल की आवाज हो गई या फिर बूंदों की आवाज हो गई, बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं बारिश की आवाज हो रही होती है, वो जो बैक माइंड में सुनाई देने वाली चीज होती है बहुत ही क्रिस्प क्लियर क्वालिटी देखने को मिलती है। एंड जहाँ पे वोकल्स की बात आती है वो भी बहुत ही अच्छे साउंड करते हैं। एक्चुअली माइनस पॉइंट कहाँ है इसका वो मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज वैसा कुछ मेरे को अलग से फील नहीं हुआ कि ये बहुत कम है। जो लो साउंड की हम बात करते हैं, बेस की या ट्रेबल की, वो चीज देखने को नहीं मिलती है। IP55 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। तो अगर आप जिम में इसको पहन के जा रहे हैं, आपको स्वेटिंग हो रही है या फिर डस्ट रेजिस्टेंट, दोनों चीज दी हुई है। 5 रेटिंग का मतलब 5 स्टार्स फॉर डस्ट, 5 स्टार्स फॉर वाटर, तो दोनों चीजों में ये प्रोटेक्टिव है। एंड फ्रेंड्स, गेमिंग के लिए अलग से ऑप्शन दिया हुआ उसके ऐप में, जिसमें आप उसको इनेबल कर लेंगे तो उसके बाद आपको जो वीडियो और ऑडियो का जो सिंक होता है गेम का ही, अगर आप वहाँ पे फायर प्रेस कर रहे हैं इंस्टेंटली आपको यहाँ पर सुनाई देगा। कोई लैग नहीं होता है, जिसकी वजह से कई बार तो होता है भाई सस्ते ईयरफोन्स आप लगा के अगर वायरलेस में खेल लें, अगर BGMI की हम बात करें तो बंदा आपको मार के चल जाएगा, तब आपको उसके फुट स्टेप की आवाज आ रही होगी, तो सेंस नहीं बनता है। बट दिस इज रियली अनदर लेवल, बिकॉज 47 मिली सेकंड्स की ही यहाँ पर देखने को मिलती है। फ्रेंड, दिस इज नॉट ए स्पॉन्सर्ड वीडियो, आपको ही पता है, ये सिर्फ एक शॉप से मैंने लिया एंड मेरे ऑनेस्ट ओपिनियंस हैं। एंड इस रेंज के काफी सारे ईयरफोन्स मैं टेस्ट करता हूँ, डेली लाइफ में यूज भी करता हूँ। कम सेगमेंट के भी ट्राई किया हुआ हूँ मैं, इससे महंगे सेगमेंट में भी ट्राई किया हूँ। एटलीस्ट जो नथिंग का जो ईयरफोन है जो दिखने में बहुत अच्छा लगता है, उसका भी यूज केस इससे कम है। अब बात करते हैं बैटरी बैकअप कितना देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, अगर आप ANC के साथ यूज कर रहे हैं, और सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, जनरली जो कंपनीज बताती है 45 घंटे की बैटरी आवर्स, मतलब 4-4 दिन चल जाएगा
जाएगा, उस टाइप का कुछ केस के साथ मिल रहा है, बार बार आपको पुट करना पड़ेगा, लगातार नहीं मिलेगा। इसकी अगर बात करें पर पीस की तो ANC के साथ 6 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर आप ANC ऑफ करके रखते हैं तो अप टू 11 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा सिंगल चार्ज में, सिर्फ इस चीज से, ओनली दिस सिंगल पीस इसके अंदर जो बैटरी है। तो अगर बात करें केस के साथ ANC को बहुत यूज करें 24 आवर्स आप फिर भी यूज कर पाएंगे। एंड अगर ANC ऑफ है तो 45 आवर्स का कंपनी क्लेम करती है, बट रियल यूजेज में फुल वॉल्यूम में 42, 43, 4 आवर्स का आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर बात करें सुपर फास्ट चार्जिंग की तो वो फीचर्स में तो OnePlus सबसे आगे है। सिर्फ 10 मिनट चार्ज करके आप 11 घंटे का बैटरी बैकअप ले सकते हैं। अगर आपको कोई इमरजेंसी, आपके दोनों ईयरबड्स के चार्ज खत्म हो गए, सिर्फ 10 मिनट चार्ज करिए और आपके पास 11 घंटे का बैटरी बैकअप है। सो दिस इज द सुपर फास्ट चार्जिंग। बट वो 10 मिनट के बाद रेगुलेटरी चार्जिंग पे आ जाता है, तो ऐसा नहीं कि 20 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट शुरुआत के जो 10 मिनट है दैट इज अ रैपिड चार्ज। एंड फ्रेंड्स उसका ऐप का इंटरफेस है, यही सबसे खास है, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है। एंड आप सभी चीजें यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। एक ईयरबड कंपनी बना के दिया, बट इक्वलाइज आप अपने हिसाब से कर रहे हैं। दैट्स अ रियली गुड फीचर टू हैव। केस प्रीमियम दिया हुआ है एंड इसका जो फंक्शन है, लगता नहीं है कि इसके हिंजेस जल्दी खराब होने वाले हैं, क्योंकि ये हमको कई बार देखने को मिलता है। काफी सारे TWS में देखने को मिलता है कि केसेस की क्वालिटी जो होती है थोड़ी सी लो होती है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड इसका जो ये सिग्नल है, ये लाइट जो भी ब्लिंक कर रही है, जैसे मैं केस को ओपन करता हूँ तो इट टर्न्स ग्रीन, जब चार्ज पे लगा हुआ टर्न्स येलो। सो अलग अलग चीजें दी हुई है। एंड दैट इज अ रीसेट बटन फॉर द केस। अगर आपका कनेक्शन नहीं हो रहा है, बहुत सारे डिवाइस आप कनेक्ट कर लिए हैं, कुछ इशू हो रहा है, लॉन्ग प्रेस दिस, ये रीसेट हो जाएगा। एंड उसके बाद आप इसको नॉर्मल यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप इसको नए ईयरबड्स की तरह वापस पेयर अप करके यूज कर सकते हैं। पेयरिंग इज वेरी फास्ट बिकॉज गूगल का सपोर्ट मिल जाता है। गूगल फास्ट पेयरिंग का जो सपोर्ट है, जो फोन सपोर्ट करते हैं वो सब में इंस्टेंट पेयरिंग हो जाती है। जैसे आप केस ओपन करेंगे, कोई नए फोन से पेयर करना है, इंस्टेंटली 5 सेकंड्स के अंदर आप कनेक्टेड होंगे। ब्लूटूथ की सेटिंग्स में जाओ, फिर ऑन करो, सर्च करो, वो सब कुछ भी नहीं सिस्टम है। 5 to 6,000 के रेंज में ये ईयरबड्स वर्थ इट हैं। अगर आपका बजट है 5-6,000 तक तो दिस इज स्पेशली वर्थ इट। एंड इस रेंज में इसके अलावा कोई भी रिकमेंडेड भी नहीं है। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा क्या चीज लेनी चाहिए। OnePlus एज अ ब्रांड बहुत अच्छा है, इनकी आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी है। बाई चांस कुछ खराब हो जाता है, कुछ मिसप्लेस हो जाता है, कोई एक ईयरबड घूम जाता है, उसका रिप्लेसमेंट ढूंढना होता है, वो चीजें मिल जाती है OnePlus की तरफ से। सो आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट्स हैं तो अभी के अभी जाके कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब एंड बाय बाय।